13 साल तक बिस्तर पर पड़े एक युवक, माता पिता की आंखों में उम्मीद और दर्द दोनों, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हरीश राणा को दी गई इच्छा मृत्यु। हरीश राणा कौन थे? हरीश राणा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले थे। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। साल 2013 में एक हादसा हुआ। इस हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिंदगी में एक भूचाल ला दिया। 2013 में हरीश अपने पीजी में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन चौथी मंजिल से गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोट लगी। इस हादसे में उनका दिमाग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वे कोमा जैसी अवस्था में चले गए। शरीर पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। वे खुद से बोल चल हिल नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में जहां व्यक्ति जिंदा लाश हो जाता है और पल पल इस उम्मीद में होता है कि वो अगले ही पल ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। यह इंतजार 13 वर्ष तक चला और हरीश कभी ठीक नहीं हो पाए। उनके माता पिता ने सालों तक इलाज कराया, घर तक बेचा, पल पल सुधीर का ख्याल रखा। सुधीर, उनके माता पिता, इनका जीवन एक ही कमरे में गुजर रहा था। सुधीर तड़प रहे थे और साथ साथ तड़प रहा था उनका परिवार। आखिरकार उनके माता पिता ने अदालत से कहा, हम अपने बेटे को इस दर्द भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। उन्होंने अदालत से यूथेनेसिया की मांग करी कि हमें पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी जाए। 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी। कारण था हरीश वेंटिलेटर पर नहीं थे। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकी ठीक होने की उम्मीद नहीं है। इलाज केवल शरीर को जिंदा रखने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। यह भारत में पहला ऐसा मामला है जिसमें पैसिव यूथेनेसिया दिया गया है। पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है? आओ इसे सरल भाषा में समझते हैं। मरीज को इच्छा मृत्यु देने के लिए उसके सपोर्टिव सिस्टम को धीरे धीरे हटाया जाता है। लाइफ सपोर्ट या ट्यूब हटाई जाती है, जिससे व्यक्ति प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो सके। भारत में एक्टिव यूथेनेसिया यानी इंजेक्शन देकर मौत अभी भी अवैध है। न आवाज न हरकत, बस मशीनों के सहारे चलती है जिंदगी। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जीवन सिर्फ सांसों का नाम है या फिर चेतना भी जरूरी है। अब नीतीश इस दुनिया में नहीं है, अब वे श्री चरणों में जगह पा चुके हैं। 24 मार्च को नीतीश ने अंतिम सांस ली। भगवान उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और नीतीश की आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।